सैम्पल पर्ल प्रोग्राम पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम अभी तक कवर किए हुए मुख्य विषयों को सैम्पल पर्ल प्रोग्राम में सम्मिलित करना सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्ल 5142 और गेडिट टेक्स्ट एडिटर। आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर उपयोग कर सकते हैं। पूर्व आवश्यकताओं में आपको पर्ल प्रोग्रामिंग की कार्यकारी जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं तो हमारी वेबसाइट पर संबंधित पर्ल स्पोकन ट्यूटोरियल्स को देखें। सैम्पल पर्ल प्रोग्राम एक क्षेत्र के वेदर फोरकास्ट यानी मौसम के पूर्वानुमान की कई रिपोर्ट्स का आउटपुट देगी। weather.pm एक मॉड्यूल फाइल है जो इस प्रोग्राम के वांछित डेटा को रखने के लिए एक जटिल डेटा स्ट्रक्चर रखती है। यह रिपोर्ट बनाने के लिए अनेक फंक्शंस भी रखती है। weather_report.pl वो पर्ल प्रोग्राम है जो वांछित आउटपुट देने के लिए इस मॉड्यूल फाइल को उपयोग कराता है। हमारी वेबसाइट पर इस वीडियो के नीचे समान कोड फाइल्स उपलब्ध हैं। कोड फाइल लिंक में दी गई फाइल्स को डाउनलोड और अनज़िप करें। अब अपना सैम्पल पर्ल प्रोग्राम weather.pm देखते हैं। इस प्रोग्राम में कोड का ब्लॉक नेमस्पेस वेदर में है। पर्ल पैकेज कीवर्ड प्रयोग करके नेमस्पेस कार्यान्वित करता है। बिगिन ब्लॉक मेन प्रोग्राम से पहले कंपाइल और निष्पादित किया जाता है। एक्सपोर्ट यूज़र के नेमस्पेस पर मॉड्यूल्स के वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक्सपोर्ट करने की अनुमति देता है। @export और @export_ok एक्सपोर्ट ऑपरेशन के दौरान उपयोग हुए दो मेन वेरिएबल्स हैं। @export सबरूटीन्स की सूची और मॉड्यूल के वेरिएबल्स रखता है। ये कॉलर नेमस्पेस में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। @export_ok आवश्यकता के अनुसार सिम्बल्स को एक्सपोर्ट करता है। यहाँ मैंने मौसम की रिपोर्ट का आवश्यक डेटा रखने वाले कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए रेफरेंसेस उपयोग किए हैं। $weather_report हैश रेफरेंस है। प्लेस और एंड स्टेट स्केलर वैल्यूज रखते हैं। वीकली हैश रेफरेंस का हैश है। सप्ताह का प्रत्येक दिन 4 कीज़ रखता है। max_temp, min_temp, sunrise, sunset। record_time दो इंडेक्स वैल्यूज के साथ एक एरे रेफरेंस है। मेरे पास विभिन्न विकल्पों के मौसम की रिपोर्ट को दिखाने के लिए कुछ सबरूटीन्स हैं। एक एक करके देखते हैं। यह फंक्शन हेडर जानकारी जैसे रिपोर्ट, प्लेस, स्टेट और मौजूदा डेट के हेडर को प्रिंट करता है। अब अगला फंक्शन display_daily_report देखते हैं। यह फंक्शन वीकडे इनपुट के अनुसार स्क्रीन पर दैनिक रिपोर्ट प्रिंट करता है। हम shift फंक्शन प्रयोग करके सबरूटीन में पास किए हुए पैरामीटर को पुनः प्राप्त करते हैं। मैंने पैरामीटर वैल्यू के पूर्वगामी और अनुगामी स्पेसेस को हटाने के लिए trim फंक्शन उपयोग किया है। यहाँ trim फंक्शन के लिए कोड है। lc फंक्शन दिए गए इनपुट का लोअर केस वर्जन रिटर्न करता है। यह केस सेंसिटिविटी को दूर करने में उपयोग होता है। वीकडे जो मेन प्रोग्राम से पैरामीटर की तरह पास होता है वह लोकल वेरिएबल $week_day को असाइन किया जाता है। निम्न प्रिंट स्टेटमेंट्स निर्दिष्ट वीकडे से संबंधित डेटा को प्रिंट करेगा। हम $weather_report में एक वैल्यू को डीरेफरेंस करने के लिए एरो ऑपरेटर प्रयोग कर रहे हैं। जब रेफरेंस के साथ कार्य करते समय हमें उन डेटा टाइप को समझना है जो हम डीरेफरेंस कर रहे हैं। यदि यह एक हैश है तो हमें कर्ली ब्रैकेट में की पास करने की ज़रूरत है। यदि यह एक एरे है तो हमें इंडेक्स वैल्यूज के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स प्रयोग करने की ज़रूरत है। पर्ल का रिटर्न फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है। यह मेन प्रोग्राम में फंक्शन के स्टेटस को जांचने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अगला फंक्शन write_daily_report है। यह फंक्शन फाइल में रिपोर्ट आउटपुट प्रिंट करेगा। ग्रेटर देन सिंबल के साथ ओपन फंक्शन राइट मोड को परिभाषित करता है। फाइल वीकडे नाम और .txt एक्सटेंशन के साथ बनाई जाती है। प्रिंट स्टेटमेंट्स फाइल में निर्दिष्ट वीकडे से संबंधित डेटा को प्रिंट करेगा।
यह साप्ताहिक रिपोर्ट प्रिंट करता है। मैंने हैश रेफरेंस के प्रत्येक वीकडे को लूप थ्रू करने के लिए एक फॉर ईच लूप घोषित किया है। मैंने हैश रेफरेंस को दिखाने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स और डीरेफरेंस के लिए एरो ऑपरेटर प्रयोग किए हैं। मैं हैश की कीज़ को लूप थ्रू करने के लिए कीज़ इनबिल्ट फंक्शन प्रयोग कर रही हूँ। डिस्प्ले अंडरस्कोर डेली अंडरस्कोर रिपोर्ट फंक्शन हैश के प्रत्येक एलिमेंट को प्रिंट करेगा। अब एक पर्ल प्रोग्राम weather underscore report डॉट pl देखते हैं, जहां हम इस मॉड्यूल फाइल weather.pm को प्रयोग करेंगे। यहाँ use strict और use warnings कंपाइलर फ्लैग्स हैं जो सामान्य प्रोग्रामिंग गलतियों से बचने में मदद करते हैं। use weather सेमीकोलन, यहाँ weather एक मॉड्यूल नाम है जो मैंने इस प्रोग्राम में प्रयोग किया है। हमने पहले ही देखा कि इस प्रोग्राम के लिए आवश्यक फंक्शन्स इस मॉड्यूल में संचित किए गए हैं। यहाँ .pm फाइल एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रोग्राम में मैं दिए गए विकल्पों के आधार पर भिन्न रिपोर्ट्स प्रिंट करूँगी। यूज़र को निम्न प्रिंट करने के लिए एक विकल्प प्रविष्ट करना है। एक विशिष्ट वीकडे के लिए दैनिक वेदर रिपोर्ट, आउटपुट फाइल में एक विशिष्ट वीकडे की दैनिक वेदर रिपोर्ट, साप्ताहिक वेदर रिपोर्ट। अगर विकल्प 1 टाइप होता है तो यह यूज़र से सप्ताह का एक दिन प्रविष्ट करने के लिए कहेगा। डायमंड ऑपरेटर stdin से पढ़ेगा यानी कीबोर्ड से। उदाहरण के लिए अगर यूज़र मंडे प्रविष्ट करता है तो यह एक वेरिएबल $day ऑप्शन को असाइन किया जाता है जो एक लोकल वेरिएबल है। आगे हम देख सकते हैं कि हम दो फंक्शंस कॉल कर रहे हैं, display underscore header और display underscore daily underscore report। हमने इस फाइल में use weather स्टेटमेंट के साथ weather.pm में सारे फंक्शंस एक्सपोर्ट किए हैं। अतः पैकेज क्वालिफायर प्रयोग करके एक पैकेज में फंक्शंस को उल्लिखित करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब अगला विकल्प देखते हैं। अगर विकल्प 2 टाइप किया जाता है तो ये यूज़र से सप्ताह के दिन को प्रविष्ट करने के लिए कहेगा। $day ऑप्शन इनपुट पैरामीटर की तरह write underscore daily underscore report फंक्शन को पास किया जाता है। फंक्शन से रिटर्न वैल्यू $result वेरिएबल में संचित की जाती है। प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट के लिए टेक्स्ट फाइल जांचने के लिए यूज़र से पूछता है। फाइल नाम सप्ताह के दिन .txt नामक आउटपुट फाइल के रूप में बनाया जाता है। अगर विकल्प 3 टाइप होता है तो यह पूरे सप्ताह के लिए वेदर रिपोर्ट प्रिंट करता है। डिस्प्ले अंडरस्कोर वीकली अंडरस्कोर रिपोर्ट साप्ताहिक रिपोर्ट का फंक्शन नाम है। प्रिंट स्टेटमेंट समय की निर्धारित संख्या के लिए एक क्षैतिज लाइन बनाता है। यह सिर्फ रिपोर्ट को एक अच्छा रूप देने के लिए है। अंततः अगर विकल्प 4 होता है तो यह प्रोग्राम को छोड़ देगा। अगर दिए गए निर्धारित विकल्पों के अलावा कोई अन्य विकल्प दिया जाता है तो प्रिंट स्टेटमेंट कहता है इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ 0 की एग्जिट वैल्यू दिखाती है कि प्रोग्राम सफलतापूर्वक रन हुआ। 0 के अलावा कोई अन्य एग्जिट वैल्यू का मतलब है किसी प्रकार की एक एरर आई है। अब प्रोग्राम को निष्पादित करते हैं। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें पर्ल weather underscore report डॉट pl और एंटर दबाएं। हम स्क्रीन पर 4 विकल्प देख सकते हैं। टाइप करें 1 और एंटर दबाएं। हमसे सप्ताह का एक दिन प्रविष्ट करने के लिए कहा जाता है। मैं टाइप करूँगी मंडे और एंटर दबाऊँगी। यह फंक्शन डिस्प्ले अंडरस्कोर हेडर से उत्पन्न हुआ हेडर आउटपुट है। अब हम मंडे की वेदर रिपोर्ट देख सकते हैं। अब मैं अन्य विकल्पों को दिखाने के लिए दोबारा प्रोग्राम को निष्पादित करूँगी। टाइप करें 2 और एंटर दबाएं। प्रॉम्प्ट पर हमें सप्ताह का कोई भी दिन टाइप करना है। मैं टाइप करूँगी वेडनेसडे और एंटर दबाऊँगी। हम एक मैसेज देख सकते हैं, प्लीज चेक द फाइल wednesday.txt फॉर रिपोर्ट आउटपुट। आउटपुट इस टेक्स्ट फाइल पर लिखा गया है। अब हम वो फाइल खोलते हैं और विषय वस्तु जांचते हैं। टाइप करें gedit wednesday.txt और एंटर दबाएं। आउटपुट फाइल प्रविष्ट सप्ताह के दिन के साथ txt एक्सटेंशन से बनाई गई है। अब अगला विकल्प जांचते हैं। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें पर्ल weather underscore report डॉट pl और एंटर दबाएं।
टाइप करें 3 और एंटर दबाएं। इस समय हम साप्ताहिक वेदर रिपोर्ट देख सकते हैं। हैश कीज़ और हैश वैल्यूज़ यादृच्छिक क्रम में संचित किए जाते हैं, अतः प्रदर्शित आउटपुट उस क्रम से संबंधित नहीं होता है जिसमें वे जोड़े गए थे। इसके साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। इसे सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल्स के मुख्य विषयों को कवर करके सैम्पल पर्ल प्रोग्राम देखा। एक नियत कार्य में एम्प्लॉय की सैलरी, पद का नाम, विभाग, लीव बैलेंस जानकारियां दिखाने के लिए एक वैसा ही पर्ल प्रोग्राम एम्प्लॉई अंडरस्कोर रिपोर्ट डॉट पीएल लिखें। इनपुट की तरह एम्प्लॉई आईडी या एम्प्लॉई नेम पास करें। मॉड्यूल employee.pm फाइल में आवश्यक फंक्शन्स लिखें। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। हम कार्यशालाएं चलाते हैं और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के एमएचआरडी के nmeict द्वारा निधिबद्ध है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है। आईआईटी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।